ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण 207वां सर्ग। राम जी ने पूछा, हे भगवान, नास्तिकवादी का वृत्तांत तो आपने कहा, सो मैंने जाना, पर जो पुरुष हृदय में जगत को सत्य जानता है, आत्मबोध के मार्ग से दूर है और शुद्ध रूप को नहीं जानता, उसके मोक्ष की क्या युक्ति है और उसकी क्या अवस्था होती है, यह मेरे बोध की दृढ़ता के निमित्त कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इसका उत्तर मैंने प्रथम ही तुमसे कहा है, पर अब फिर तुमने जो पूछा है इससे फिर कहता हूँ। पहले तो पुरुष का अर्थ सुनो। हे राम जी, यह जगत ना नेत्रों में स्थित है, ना श्रवण में है और ना नासिका आदि इंद्रियों में है, किंतु चैतन्य संबित में स्थित है। चैतन्य संबित ही पुरुष रूप है। जिसको उसमें निश्चय है वह ज्ञानवान है और उसको द्वैत कलना नहीं फुरती, और जो प्रत्यक्ष दृष्टिगत भी होती है और उसके निश्चय में नहीं होती है। जैसे आकाश में धूल दिखती है परंतु उसे स्पर्श नहीं करती, वैसे ही ज्ञानवान को द्वैत कलना स्पर्श नहीं करती। जिस चैतन्य संबित में फुरने का संबंध है उसको जगत का आकार दिखता है, और जिस पुरुष की संबित में देश, काल, क्रिया और द्रव्य का संबंध है वह कलंक में दृढ़ हो रहा है, और जो अपने वास्तव अद्वैत स्वरूप के अभ्यास से मार्जन नहीं करता वह वास्तव चैतन्य आकाश रूप होने पर भी कलंक से वासना के अनुसार जगत उसे अपने से भिन्न लगता है। द्वैत भ्रम नहीं मिटता। हे राम जी, जो पुरुष ऐसा है कि देह के इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में सम रहता है, पर उसे आत्मसत्ता ज्यों की त्यों नहीं भासती, तो वह अज्ञानी है। आत्मसत्ता जाने बिना उसका संसार निवृत्त नहीं होता। जब आत्मसत्ता का साक्षात्कार होगा तभी सब भ्रम निवृत्त होगा। हे राम जी, यह पुरुष ना जीव है ना स्फुरण है, और ना शरीर का नाश होने से इसका नाश होता है। यह केवल चिन्ह मात्र स्वरूप है, पर वासना से भ्रम को देखता है। शून्यवादी लोग वृक्ष, पर्वत आदि जड़ योनि पाते हैं, जो सदा अनुभव स्वरूप है। उसको त्याग कर जो और को इष्ट मानते हैं वे मूर्ख हैं, और उनको आत्म सुख नहीं प्राप्त होता। आत्मा के प्रमाद से अहम, त्वम, भीतर बाहर आदि शब्द भाषित होते हैं। जब आत्मज्ञान हुआ तब सब शब्द आत्मरूप हो जाते हैं। जिन पुरुषों ने आत्म अनात्म को निर्णय करके नहीं देखा वे पुरुषों में नीच है। जिस पुरुष ने निर्णय करके आत्मा में अहम प्रतीति की है और अनात्म का त्याग किया है वह महापुरुष है।
उसे मेरा नमस्कार है। जिसने अनात्मा में अहम प्रतीति की है और आत्मा का त्याग किया है, वह बालक है। जैसे आकाश में बादल ही हाथी और घोड़े के आकार से दिखते हैं और समुद्र में तरंग उठते हैं, वैसे ही आत्मा में जगत दिखता है, पर द्वैत कुछ नहीं। जैसे स्वप्न के नगर अपने अपने अनुभव में स्थित होते हैं और बाहर द्वैत की नाई भासते हैं, सो वे आभास मात्र है। वैसे ही आत्मा में जो जगत भासित होता है, वह आभास मात्र है, वास्तव में कुछ नहीं। जिसको आत्म सत्ता का अनुभव हुआ है, उसे जगत के शब्द, अर्थ और राग द्वेष किसी की कल्पना नहीं रहती। उसको पुण्य पाप का फल स्पर्श नहीं करता। हे राम जी, ज्ञान संबित का नाश कभी नहीं होता। इससे विश्व भी अनुभव रूप है। इस जगत का निमित्त कारण और समवाय कारण कोई नहीं, क्योंकि वह अद्वैत है। और जो तुम कहो कि प्रत्यक्ष घटाधिक समवाय और निमित्त कारण उपजते दिखते हैं, तो जैसे स्वप्न में कारण कार्य अनहोते भी दिखते हैं, वैसे ही यह भी जानो। प्रथम तो स्वप्न में ये बने हुए दिखते हैं और पीछे कारण से होते दिखते हैं, वैसे ही यह भी जानो, केवल भ्रम मात्र है। जैसे स्वप्न दृष्टि का जागने पर अभाव होता है, वैसे ही ज्ञान से इसका भी अभाव हो जाता है। यह दीर्घ काल का स्वप्न है, इससे जागृत कहाता है। जैसे स्वप्न की सृष्टि अपने आप होती है और निद्रा दोष से भिन्न दिखती है, वैसे ही यह जगत अपना ही रूप है, परंतु अज्ञान से भिन्न दिखता है। जागृत में ज्ञान से सब अपना रूप भासित होता है। इससे राग द्वेष का अभाव हो जाता है। जैसे चंद्रमा और चंद्रमा की चांदनी में भेद नहीं, वैसे ही आत्मा और जगत में कुछ भेद नहीं। आत्मा ही जगत रूप होकर भासित होता है। हे राम जी, तुम अपने अनुभव में स्थित होकर देखो कि सब ब्रह्म रूप है, जगत कुछ नहीं। वह सर्वात्म रूप और साध्य है। जैसे शरत काल का आकाश शुद्ध निर्मल होता है, वैसे ही आत्म सत्ता स्फुरण रूप बादल से परम शुद्ध और शांत रूप है। और उसमें स्थित होने से मान और मोह का अभाव हो जाता है। किसी पदार्थ की तृष्णा नहीं रहती। जीव प्रारब्ध गति से जो कुछ आकार प्राप्त होता है, उसको भोगता है। वह आत्मदृष्टि द्वारा दुख से रहित होकर प्रत्यक्ष आचार करता है। उसको शास्त्र का दंड नहीं रहता। वह परम शांत रूप विराजता है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, मैं चिदाकाश रूप हूँ और दृष्टा दर्शन दृश्य त्रिपुटी जो भासती है, वह भी चिदाकाश रूप है। आत्म सत्ता ही त्रिपुटी रूप होकर भासती है, दूसरी वस्तु कुछ नहीं।
नास्तिकवादी जो यह कहते हैं कि परलोक कोई नहीं, अर्थात जो कहते हैं कि आत्मसत्ता कोई नहीं है, वे मूर्ख है। हे राम जी, जो अनुभव आत्मसत्ता ना हो तो नास्तिक किससे सिद्ध हो? जिससे नास्तिकवाद भी सिद्ध होता है वही आत्मसत्ता है। जो इष्ट अनिष्ट पदार्थ में राग द्वेष करते हैं और आत्मा का नाश कहते हैं, वे महामूर्ख है। जैसे जागृत के प्रमाद से स्वप्न में इष्ट अनिष्ट में राग द्वेष होता है, जीव इष्ट को ग्रहण करता है और अनिष्ट को त्यागता है। जागने पर सब अपना ही स्वरूप दिखता है और ग्रहण त्याग तथा राग द्वेष किसी पदार्थ में नहीं रहता। वैसे ही आत्मा के अज्ञान से किसी पदार्थ में राग होता है और किसी में द्वेष होता है। जब आत्मज्ञान होता है तब सब अपना ही स्वरूप दिखता है और किसी में राग द्वेष नहीं रहता। चित्त के फूरने से जगत उत्पन्न होता है और चित्त के शांत होने पर लय हो जाता है। इससे जगत मन में स्थित है और वह मन आत्मा के अज्ञान से हुआ है। जब आत्मज्ञान होता है तब मनुष्य, देवता, हाथी, नाग आदि सब स्थावर जंगम जगत आत्म रूप दिखता है और किसी में राग द्वेष नहीं रहता। नास्तिकवादी जो नास्ति कहते हैं वही अस्थि का साक्षी सिद्ध होता है। जिससे नास्ति भी सिद्ध होता है वह अस्थि आत्मपद है। उस अस्थि अनुभव के इतने नाम शास्त्रकार कहते हैं: सत्य, आत्मा, विष्णु, शिव, चिदाकाश, ब्रह्म, अहम ब्रह्म और अस्मि। एक कहते हैं कि शून्य ही रहता है और एक कहते हैं कि अस्थि पद रहता है। हे राम जी, ये सब संज्ञा आत्मसत्ता ही की है। वह आत्मसत्ता अपना ही आप स्वरूप है। वही आत्मा मैं हूं। ये अंग जो मेरे साथ दिखते हैं, इनको इष्ट पदार्थों से लेपन कीजिए अथवा चूर्ण करिए तो मुझे हर्ष या शोक कुछ नहीं होगा। इनके बढ़ने से मैं बढ़ता नहीं और इनके नष्ट होने से मैं नष्ट नहीं होता। हे राम जी, 3 शब्द होते हैं: मैं जन्मा हूं, मैं जीता हूं और मैं मरूंगा। जो प्रथम ना हो और उपजे उसको जन्म कहते हैं। मध्य में जीता कहते हैं और फिर नाश हो उसको मृतक कहते हैं। पर आत्मा में तीनों विकार नहीं है। आत्मा उपजा भी नहीं, क्योंकि आदि ही सिद्ध है। वह मृतक भी नहीं होता, क्योंकि अविनाशी है। चैतन्य आकाश सबका और काल का भी अधिष्ठान है, फिर उसका कैसे नाश हो? वह तो उदय अस्त से रहित है। जिसमें जिस वस्तु का देश और काल परिच्छेद होता है उसका नाश भी होता है। ये देश, काल और वस्तु तीनों आत्मा में कल्पित हैं। जैसे सूर्य की किरणों में जल कल्पित होता है, वैसे ही आत्मा में ये तीनों कल्पित है। कल्पित वस्तुओं से सत्य का नाश कैसे हो?
इससे आत्मा अविनाशी और अद्वैत है, उसमें दूसरी वस्तु कुछ नहीं। जैसे शून्य स्थान में बेताल कल्पित होता है, वैसे ही आत्मा में जगत कल्पित है। उस अभाव रूप जगत में जीव प्रमाद से एक का अभाव और दूसरे का सद्भाव जानता है। जब इस निश्चय को त्याग कर मोक्ष हो, तब शांति प्राप्त होगी। विचार करके देखिए तो इस संसार में दुख कहीं नहीं। जो मरकर फिर जन्म लेता है तो भी दुख ना होना चाहिए, क्योंकि शरीर जब वृद्ध होकर क्षीण हुआ, तब उसको त्याग कर नव तन को ग्रहण किया तो उत्साह हुआ होना चाहिए। मृतक होकर फिर नहीं उपजता तो भी आनंद होना चाहिए, क्योंकि जब तक जीता था तब तक ताप था। एक का भाव जानता था, एक को ग्रहण करता था और एक को त्याग करता था। इससे संतप्त होता था। उनसे यदि छूटा तो बड़े आनंद की बात है। और जो सब चिदाकाश रूप है तो भी अपना रूप आनंद रूप है, दुख कुछ ना हुआ। हे राम जी, एक प्रमाद से ही दुख होता है और किसी प्रकार दुख नहीं होता। यह सब जगत आत्म रूप है, और जब आत्म रूप है तो दुख कैसे हो? जो तुम कहो कि मैं अपने कर्मों से डरता हूं, जो परलोक में मेरे लिए भय का कारण होंगे, तो ऐसे जानो कि बुरे कर्म का दुख कष्ट यहाँ भी होता है और परलोक में भी होगा। इससे बुरे कर्म मत करो। मैं तुमसे ऐसा उपाय कहता हूँ जिससे तुम्हारे सब दुख नष्ट हो जाएंगे। वह उपाय यह है कि तुम जानो मैं नहीं, अथवा ऐसे जानो कि सब मैं ही हूं। सब वासनाएं त्याग कर अपने को अविनाशी जानो और आत्म सत्ता में स्थित हो। यह सब जगत भी तुम्हारा ही रूप है। जब ऐसे आत्मा को जानोगे, तब शरीर के त्याग से भी कोई दुख ना रहेगा और शरीर के होते भी दुख ना होगा। यदि पूर्व शरीर को त्याग कर नया जन्म लिया तो भी आनंद हुआ, परम शांति हुई। और जो चिदाकाश रूप है तो भी परम आनंद हुआ। हे राम जी, सब प्रकार आनंद है, केवल भ्रांति से दुख होता है। जब स्वरूप का साक्षात्कार होगा, तब सब जगत ब्रह्मानंद स्वरूप प्रतीत होगा। हे राम जी, जिसको आत्मसत्ता का प्रकाश प्राप्त है, वह पुरुष सदा आनंद में मग्न रहता है। वह प्रकृत आचार भी करता है, परंतु इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में स्वरूप से चलायमान कभी नहीं होता। जैसे सुमेरु पर्वत वायु से चलायमान नहीं होता, वैसे ही ज्ञानी इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में चलायमान नहीं होता और परम गंभीर रहता है। अतः जो कुछ आत्मा से भिन्न उत्थान होता है, उसको त्याग कर अपने स्वभाव में स्थित हो जाओ, क्योंकि चिन्मात्र सत्ता
शरद काल के आकाश सदृश निर्मल है। जब ऐसे स्वच्छ केवल और चिन्मात्र का अनुभव होगा तब जगत द्वैत रूप ना भासेगा और व्यवहार में भी द्वैत ना फुरेगा। राम जी ने पूछा, हे भगवान, जिन पुरुषों को आत्म परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है वे कैसे हो जाते हैं और उनका कैसा आचार होता है, यह मुझसे कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसे उनकी चेष्टा और जैसा उनका निश्चय होता है सो सुनो। उनका सबके साथ मित्र भाव होता है, बल्कि पाषाण से भी मित्रता होती है। बंधुओं को वे ऐसे जानते हैं जैसे वन के वृक्ष और पत्ते होते हैं, और स्त्री पुत्र आदिक के साथ वे वन के मृग के पुत्र से होते हैं। जैसे जंगली मृगों की संतान से स्नेह नहीं होता, वैसे ही वे पुत्र आदिक से भी स्नेह नहीं करते। जैसे माता की पुत्र पर दया और ममता होती है, वैसे ही वे सब पर दया करते हैं और निश्चय में उदासीन रहते हैं। जैसे आकाश किसी का स्पर्श नहीं करता, वैसे ही वे किसी से लिप्त नहीं होते। आपदा उनको परम सुख होती है। जितने जगत में रस है वे उनको विरस हो जाते हैं। वे ना किसी में राग करते हैं और ना किसी से द्वेष। वे तृष्णा करते भी दिखते हैं, परंतु हृदय से जड़ और पत्थर की नाई होते हैं। व्यवहार करते भी हैं, परंतु निश्चय में परम शून्य और मौन होते हैं, अर्थात सदा समाधि में स्थित रहते हैं। वे सब कर्म करते दिखते हैं, सो इस प्रकार करते हैं कि सब उनकी स्तुति करते हैं। वे यत्न से रहित सब कर्मों का आरंभ करते हैं, परंतु निश्चय से सदा अपने को अकर्ता मानते हैं। जो कुछ उन्हें प्रारब्ध गति से प्राप्त होता है उसे भोगते हैं और देश काल कर्म सबको अंगीकार करते हैं। जो पर स्त्री आदिक अनिष्ट आकर प्राप्त होते हैं उनका त्याग भी करते हैं, परंतु निश्चय में सदा अकर्ता ज्यों के त्यों रहते हैं। वे सुख दुख की प्राप्ति में समबुद्धि रहते हैं, प्रकृत आचार यथाशास्त्र करते हैं, परंतु स्वरूप से कभी विचलित नहीं होते। जैसे फूल की चोट से सुमेरु पर्वत चलायमान नहीं होता, वैसे ही दुख सुख की प्राप्ति से नहीं डिगते। वे सदा स्वभाव में स्थित रहते हैं और सुख दुख को भोगते भी दिखते हैं, पर उनके निश्चय में कुछ नहीं होता। हरे ओम। ओम सहनावतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मां विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।